हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के निर्माण के संबंध में हुए विभिन्न घटनाक्रम का जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन सी घटनाएं छत्तीसगढ़ के निर्माण के संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो प्रश्न विभिन्न एग्जाम में आते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको बता दूँ कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है विनय स्टडी कैन। इसको आप सब सब्सक्राइब कीजिए और ऑल बटन को दबाइए ताकि हमारे इस यूट्यूब चैनल में डलने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आप सबको मिल सके। छत्तीसगढ़ निर्माण के संबंध में पहली जो घटना मैं पढ़ाऊँगा वह मध्य प्रांत का गठन। मध्य प्रांत का गठन हुआ था 2 नवंबर 1861 को। मध्य प्रांत की राजधानी बनाई गई थी नागपुर को, और मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़ के 3 जिले आते थे उस समय, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ संभाग बनता है 1862 में। 1861 की घटना हो गई मध्य प्रांत का गठन, 1862 की घटना हो जाती है छत्तीसगढ़ को संभाग बनाना। छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया था 1862 में, और उसी समय 4 और संभाग बनाए गए थे, मतलब कुल मिलाकर के 5 संभाग मध्य प्रांत में बनाया गया था 1862 में। छत्तीसगढ़ की मुख्यालय कहाँ था? जब छत्तीसगढ़ संभाग बनाया गया तो मुख्यालय बनाया गया था रायपुर को, और संभाग बनाया गया तो संभाग में एक कमिश्नर भी होगा, और उस कमिश्नर का नाम था चार्ल्स सी एलियट। इस हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ का पहला जो कमिश्नर था वो था चार्ल्स सी एलियट। काफ़ी महत्वपूर्ण ये तथ्य है, इसका नाम याद रखिए, चार्ल्स सी एलियट। इसके बाद 1905 1865 के बाद 1905 की घटना काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो बंगाल भाषाई आधार पर राज्यों को उसमें पुनर्गठन किया गया था, और संबलपुर को जो है बंगाल प्रांत में जोड़ा गया था, मध्य प्रांत से हटा करके, और 5 रियासतें जो कि बंगाल की थी उसको जोड़ा गया था मध्य प्रांत में। ये संबलपुर था मध्य प्रांत का, उसको बंगाल में जोड़ा गया, और ये पांचों रियासत जो थी बंगाल प्रांत का था उसको मध्य प्रांत में जोड़ा गया। ये 5 रियासतें थी कोरिया, चांगबखार, सरगुजा, उदयपुर और जसपुर, जिसको छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया था। और उसी समय से जो स्वरूप छत्तीसगढ़ का बना है वो वर्तमान में आज भी है। ये वो स्वरूप है जिसमें से उसमें कोरिया और ये चांगबखार, जसपुर, सरगुजा, इस वाले एरिया को जोड़ा गया था छत्तीसगढ़ में। और ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ के ज़िले में छत्तीसगढ़ के जो नक्शा है वर्तमान में ऐसे दिखते हैं, तो ये उसी समय से बने हुए थे। छत्तीसगढ़ का स्वप्न और संकल्पना की बात मैं करूँ तो 1918 की बात है, जब छत्तीसगढ़ बनाने का सबसे पहले सपना देखा था पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। इन्होंने अपने पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का पहली बार लेखा चित्र बनाया था। अब छत्तीसगढ़ राज्य पृथक राज्य बनाने की मांग जो होने लगी वो प्रारंभ होता है घटनाएं 1924 से। पहली बार रायपुर जिला परिषद में 1924 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की घटनाएं हुई। उसके बाद जो 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन था उसमें छत्तीसगढ़ के पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए प्रस्ताव रखी थी, या मांग के लिए बात कही थी। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, अब मंचों का गठन बोलो या फिर संगठनों बनाने की होड़ बोलो या फिर मंचों का गठन बोलो, विभिन्न संगठन जो बनाए गए उसमें सबसे पहला जो संगठन छत्तीसगढ़ के निर्माण के संबंध में जो था वो था छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। इसका गठन किया गया था ठाकुर प्यारेलाल जी के द्वारा, और गठन का वर्ष था 1946। मतलब 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन पंडित नहीं, ठाकुर प्यारेलाल जी के द्वारा किया गया था। इसके बाद स्वतंत्र भारत में छत्तीसगढ़ कहाँ रहता है इसके बारे में देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तब उस समय मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा हुआ करता था हमारा छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश क्यों नहीं? क्योंकि मध्य प्रदेश अभी तक बना नहीं है। मध्य प्रदेश बना है 1 नवंबर 1956 को, जब भारत के विभिन्न राज्य जो है भाषाओं के आधार पर पुनर्गठित किए गए, तब मध्य प्रदेश का भी गठन किया गया था। ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे आगे। विधायी प्रयास, छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए विधायी प्रयास सबसे पहला किया गया रायपुर विधायक रामकृष्ण सिंह के द्वारा। मध्य प्रांत के जो विधानसभा थे उसमें विधायी रूप से पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण की बात इन्होंने कही थी या मांग रखी थी। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, जब छत्तीसगढ़ के विभिन्न राज्य जो है भाषाओं के आधार पर गठित किए जा रहे थे। उसी समय मध्य प्रदेश का भी गठन हुआ, और मध्य प्रदेश का हिस्सा हमारा छत्तीसगढ़ था, जो कि 1 नवंबर 2000 तक था। मतलब कुल मिलाकर के 44 सालों तक मध्य प्रदेश का हिस्सा हमारा छत्तीसगढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन
शंकर गुहा नियोगी के द्वारा किया गया 1976 में, और शंकर गुहा नियोगी के द्वारा ही छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का भी गठन किया गया 1983 में। इसी 1983 में पवन दीवान के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का भी गठन किया जाता है। 2 संकल्प आता है, अशासकीय संकल्प और एक शासकीय संकल्प। अशासकीय संकल्प 1994 को मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के संबंध में अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया जाता है गोपाल परमार के द्वारा, और इसको सर्वसम्मति से पारित भी करवाया जाता है 1998 में। मतलब अशासकीय संकल्प के 4 साल बाद 1998 में शासकीय संकल्प जो है मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत और सर्वसम्मति से पारित कराया जाता है। अब आता है मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। पुनर्गठन विधेयक जब पास हो जाता है तो बन जाता है अधिनियम, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत, और ये विधेयक है अधिनियम बनने से पहले। तो ये विधेयक को प्रस्तुत किया गया था राज्यसभा में पहली बार 28 जुलाई 2000 को श्री लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा, और इसको पास किया गया 31 जुलाई 2000 को। जब लोकसभा में पास हो गया तब अब विधेयक जाकर राज्यसभा में, और राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था 3 अगस्त 2000 को, और ये पारित हो गया था राज्यसभा से 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा से ये पारित हो गया था 9 अगस्त 2000 को, या फिर 6 अगस्त को है या 9 अगस्त को है, मैं कंफ्यूज में हूँ। मेरे ख्याल से ये 9 अगस्त है, 9 अगस्त ही है, ठीक है। ये 6 अगस्त को आप काट दीजिए, 9 अगस्त है। और इसके बाद जब राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों में कोई विधेयक पारित हो जाता है तब आती है राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए इसको ले जाते हैं 28 अगस्त 2000 को, और 1 नवंबर 2000 को जो है हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नवीन राज्य के रूप में बन जाता है। तो यह था छत्तीसगढ़ निर्माण के संबंध में विभिन्न घटनाक्रमों का सिलसिलावार अध्ययन। इसमें हर एक घटना काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर एक घटनाओं से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में जो छत्तीसगढ़ में होते हैं। अब हमारा छत्तीसगढ़ जो दिखता है वो इस तरीके का दिखता है। इसमें 28 जिला है, आप सब जानते ही हैं 28 जिला है, तो भी मैं एक बार बता ही देता हूँ। और अब हमारे छत्तीसगढ़ में तहसील की संख्या हो गई है 173। यस, 173 तहसील अब छत्तीसगढ़ में हो गई है। संभागों की संख्या बोले तो 5 संभाग है। कौन कौन से 5 संभाग है? तो 5 संभाग कौन कौन से हैं? रायपुर है, बिलासपुर है, बस्तर है, दुर्ग है और सरगुजा है। अब इन संभागों में कितने कितने जिले हैं? रायपुर में 5 है, बिलासपुर में 6 है, बस्तर में 7 है और दुर्ग में 5, सरगुजा में है 5। कुल मिलाकर के 28 जिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।